सो गाइज अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडिया क्वेरी, क्योंकि हम मीडिया क्वेरी के थ्रू ही यहाँ पे वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरी लिख लिया है। अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा @media, इस तरह मैंने एंटर प्रेस किया और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी एंड, और फिर यहाँ पे मैक्स विड्थ ले लूँगी, यहाँ पे विड्थ, और यहाँ पे मैं एक मैक्सिमम विड्थ दे दूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो है हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाती हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये जो है हमारी लैपटॉप स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप स्क्रीन पर जो हमारी वेबसाइट है एकदम प्रॉपर दिख रही है। और फिर यहाँ पे जो टैबलेट स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिख रहा है टैबलेट स्क्रीन, इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अब जो है हमारी जो ये वेबसाइट है वो टैबलेट स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो गई है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस टैबलेट स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे ये जो है फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। यहाँ पे ये जो हमारी हेडिंग है वो, और ये भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा कम जो है टेक्स्ट, यहाँ पे इतना पतला सा लग रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म के ऊपर ही यहाँ पे ये इमेज आ गई। तो यहाँ पे गाइस हम जो है टैबलेट स्क्रीन पर जो है यहाँ पे टैबलेट स्क्रीन जो है हमारी, जिसका साइज़ जो है यहाँ पे 768 पिक्सल का है, तो इस पे जो है हम इसको जो है रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। और यहाँ पे गाइस हमें नेविगेशन बार को भी जो है यहाँ पे इस तरीके से करना होगा कि यहाँ पे एक आइकन को शो करना होगा और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिंक जो है शो होनी चाहिए, इस तरीके का मैं चाहती हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो टैबलेट स्क्रीन है उस पर हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो इस तरीके से ही जो है मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी जो ये वाली वेबसाइट है वो भी जो है इस तरीके से दिखे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने नेविगेशन बार से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको साइज दिखा देती हूँ, ये जो है 768 है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो टैबलेट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो यहाँ पर से मैं जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 768 पिक्सल्स। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने लिख दिया है पिक्सल्स। अब जो है हमें अपने नेविगेशन बार को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले जो है हमने स्टार्टिंग में जो है जब हम नेविगेशन बार को क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे हमने एक आइकन भी बनाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें उस आइकन को शो करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये जो है ये वाला आइकन है, लेबल में है जो ये वाला आइकन है, इसको जो है शो करना है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी नैव बार में हमारा जो राइट नैव उसमें हमारा लेबल है, लेबल इसका यहाँ पे मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगी, ब्लॉक सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइकन जो है अब हमें दिख रहा है। अब गाइस हमें यहाँ पे जो है ये लिंक्स दिख रहे हैं, इनकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिंक्स हैं हमारे, वो हमारे मेन्यू जो डिव है उसके अंदर है। तो यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे मैं डॉट मेन्यू ले लूँगी और मेन्यू में यहाँ पे मैं लिख दूँगी पोजीशन एब्सोल्यूट लिख दूँगी और यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ पे 0 पिक्सल्स कर दूँगी। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मेन्यू है, मेन्यू में जो हमारे LI हैं उनको यहाँ पे मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगी। यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, LI लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं इनको डिस्प्ले ब्लॉक कर देती हूँ, ब्लॉक। और यहाँ पे इसको भी जो है हम जो है डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। और इसकी विड्थ मैं यहाँ पे दे दूँगी 100%, विड्थ 100%। और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दूँगी क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट आ रहा था। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दूँगी वेर में हमारा जो वाइट है वो वाला, ये वाला वाइट जो है ये दे दूँगी। सेव किया मैंने यहाँ पे और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे हमारा जो ये नेविगेशन बार में ये जो लिंक्स है ना वो जो है ब्लॉक उनका जो आया नहीं है, डिस्प्ले ब्लॉक वो जो है आया नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं इसको इम्पॉर्टेंट कर दूँगी, इम्पॉर्टेंट,
ये मैंने कर दिया, सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो है ये आ रहा है परफेक्टली। अब जो है मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मेन्यू में ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस तरीके से कर दिया मैंने, सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये थोड़े थोड़े से चिपके चिपके से लिंक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इनमें जो है मार्जिन दे दूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे LI में मैं दे दूंगी मार्जिन यहाँ पे मैं दे दूंगी टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल्स। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये इस तरीके से दिख रहा है। अब गाइज यहाँ पे मैं इनिशियली ये चाहती हूँ कि ये जो है डिस्प्ले मतलब नन रहे, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ, इस आइकन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये जो हमारे आइकन्स हैं, सॉरी लिंक्स हैं, ये वो जो है हमें शो हो, तो ये चाहती हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं जो है स्टार्टिंग में तो इसको डिस्प्ले नन ही कर देती हूँ, डिस्प्ले नन। ओके गाइज यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ, रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो है डिस्प्ले नन है, मतलब अभी वो शो नहीं हो रहे। अब जब मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है वो ओपन होना चाहिए, मतलब लिंक्स जो है ओपन होनी चाहिए वो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक इनपुट टाइप भी है। तो गाइस जब भी मैं इस लेबल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारा जो ये इनपुट टाइप है गाइस वो यहाँ पे चेक हो जाता है। मतलब जब भी मैं फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करती हूँ, लेबल पे क्लिक करती हूँ, मतलब ये जो लेबल मतलब ये जो आइकन है गाइस, ये आइकन जब मैं इस आइकन पे पहली बार चेक करती हूँ तो हमारा जो चेक बॉक्स है गाइस वो चेक्ड हो जाता है, और जब मैं दूसरी बार इस आइकन पे क्लिक करती हूँ तो हमारा जो चेक बॉक्स है वो अनचेक हो जाता है। तो बेसिकली गाइस हम इस चेक बॉक्स के थ्रू ही जो है हमारे मेन्यू को ओपन और क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट और फिर टाइप लिख देती हूँ, टाइप चेक बॉक्स, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, और इसको यहाँ पे मुझे इस तरीके से करना था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे लिख दूंगी चेक्ड। मतलब ये कि जब हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स चेक्ड हो जाएगा तो हमारा मेन्यू यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टिल्ड का साइन लगाऊंगी और फिर यहाँ पे लिख दूंगी मेन्यू, और फिर यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब जो है गाइस मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अब जो है हमारा मेन्यू ओपन हो रहा है, और मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है मतलब लिंक्स हैं वो यहाँ पे क्लोज हो गए। तो ये इस तरीके से जो है हमारा नेविगेशन बार है वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हो गया है। पर यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एक जो है अननेसेसरी जो है गैप यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर कम करती जाती हूँ तो यहाँ पे ये जो गैप है गाइस वो मेंटेन है, क्योंकि गाइस हमने शुरुआत में ही जो है हमारे जो जितने भी सेक्शंस होंगे उनमें लेफ्ट और राइट से जो है एक पैडिंग दे दी थी गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है सेक्शन टैग को यहाँ पे लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल्स की पैडिंग दे रखी थी। इसीलिए गाइस जो है हमारा जब हम स्मॉल स्क्रीन पे आ रहे हैं, स्मॉल डिवाइसेस पे आ रहे हैं, तो भी जो है जो 100 पिक्सल्स की जो पैडिंग है वो लेफ्ट और राइट से आ रही है। पर यहाँ पे हम जो है ये 100 पिक्सल्स की पैडिंग नहीं चाहते हैं, इसको जो है यहाँ पे मैं इसलिए कम कर दूंगी। तो यहाँ पे से मैं इसी को कॉपी करूँगी और फिर नीचे चलेंगे हम हमारी मीडिया क्वेरी पे, और यहाँ पे जो है मीडिया क्वेरी में सबसे ऊपर ही यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैं इसको 40 पिक्सल्स का कर देती हूँ, 40 पिक्सल्स। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो ये जो है अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ओके गाइस, सो अब गाइस हम जो है हमारे ये जो हेडर सेक्शन है इसकी स्टाइलिंग करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे हेडर सेक्शन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कमेंट डाल देती हूँ, नैवबार एंड, इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देती हूँ हेडर स्टार्ट। तो इस तरीके से मैंने कमेंट डाल दिया है। अब जो है हमें बेसिकली हमारे हेडर सेक्शन की जो है स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले इस क्लास को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी इमेज आए और फिर जो है यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी इमेज आ रही है सबसे पहले, और फिर जो है हमारा ये जो है टेक्स्ट है, मतलब ये जो हेडिंग्स है और ये पैराग्राफ, ये बटन जो है इस तरीके से आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे सबसे पहले हेडर में, यहाँ पे मैं हेडर में क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं फ्लैक्स डायरेक्शन दे दूँगी रिवर्स कॉलम, मतलब कॉलम रिवर्स। तो यहाँ पे मैंने कॉलम रिवर्स कर दिया है। यहाँ पे मैं सेव करके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, और ये वाली नहीं है, ये वाली है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स कॉलम किया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ऊपर आ गई है, और ये जो हमारा टेक्स्ट है, मतलब ये जो हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, वो नीचे की साइड आ गया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले टॉप की पैडिंग हटा दूँगी। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ टॉप में पैडिंग है या मार्जिन है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऊपर करती हूँ और इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। सो हेडर में ये जो हमारा लेफ्ट हेड है, इसमें मैंने बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टॉप से यहाँ पे मार्जिन दे रखा है। हेडर में यहाँ पे मार्जिन टॉप दे रखा है 150 पिक्सल्स। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन टॉप 150 पिक्सल्स दे रखा है। तो ये मैं कम कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी मार्जिन टॉप से, इसको मैं कर देती हूँ 50 पिक्सल्स। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये कुछ कम ही हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ। इसको मैं जैसे कि 80 कर देती हूँ, 80 पिक्सल्स। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये अब ये ठीक लग रहा है एकदम। यहाँ पे मैं ये भी चाहती हूँ कि ये जो हमारी इमेज है गाइस वो थोड़ी सी बड़ी दिखे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे हमारी जो इमेज है गाइस वो यहाँ पे हमारी राइट हेड में है। राइट हेड में हेडर जो हमारा क्लास वाला डिव है उसमें राइट हेड वाली जो क्लास वाला डिव है उसमें है। तो यहाँ पे मैं हेडर ले लूँगी। हेडर में मैं राइट हेड ले लूँगी और इसकी यहाँ पे मैं विड्थ 100% कर दूँगी। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको भी 100% कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं यहीं पे ही कॉमा लगा दूँगी। इसको कर दूँगी मैं डॉट राइट हेड, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे इसको मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे मैंने जो है डिफरेंस इसीलिए हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट हेड ही लिख दिया। यहाँ पे बेसिकली मुझे लेफ्ट हेड लिखना था, लेफ्ट हेड। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस आप देख सकते हो रिजल्ट अभी भी कुछ देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हमारी इमेज एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ एक बार। ओके, यहाँ पे हमारी इमेज जो है एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे ये जो है हमें इसको सेट करना है। यहाँ पे ये जो हेडिंग है वो इस तरीके से दिख रही है। तो इसी तरीके से हमें करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको। यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे एंटर प्रेस करके हेड लिखूँगी और यहाँ पे लेफ्ट हेड ले लूँगी। लेफ्ट हेड में ही क्योंकि हमारी हेडिंग्स है, पैराग्राफ है और बटन है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे ये इतना स्पेस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ एक बार के लिए, और इसे थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगी और इस पर ले जाऊँगी, इस पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर में लेफ्ट हेड आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हेड में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ। लेफ्ट हेड में यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ अभी भी 50% ही आ रही है, जबकि मैंने यहाँ पे इसको 100% कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको इम्पॉर्टेंट दे दूँगी, इम्पॉर्टेंट, और सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस अब देख सकते हो आप एकदम परफेक्ट आ रही है। अब हमारी हेडिंग बिल्कुल भी गैप नहीं है, अब एकदम परफेक्ट आ रही है। अब जो है यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है इसे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली सेंटर में आ गया है। पर यहाँ पे गाइस मुझे थोड़ा सा ऊपर से जो है गैप चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मार्जिन टॉप दे दूँगी। मार्जिन टॉप यहाँ पे 20 पिक्सल्स दे देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो है हमारा यहाँ पे हेडर सेक्शन भी एकदम परफेक्ट हो गया है। ओके गाइस, सो अब जो है हम यहाँ पे अपना सर्विस सेक्शन को देख लेते हैं कि इसमें क्या हमें जो है करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको देख लेती हूँ। सो इसमें सर्विस सेक्शन में यहाँ पे क्या है गाइस कि यहाँ पे जो है एक एक लाइन में जो है ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सो यहाँ पे
मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं ये हेडिंग तो एकदम सही है, यहाँ पे मुझे जो है इन जो ये तीनों जो बॉक्सेस हैं इनको जो है यहाँ पे एक लाइन में लाना है। सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ कि यहाँ पे हेडर एंड लिख देती हूँ एंड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारा सर्विस स्टार्ट। इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पे हम जो है हमारे सर्विस सेक्शन पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे सर्विस जो ये है हमारा सर्विसेज वाला डिव, इसी में ही 3 सर्विस बॉक्स हैं। तो यहाँ पे मैं सर्विसेज नाम का क्लास वाला डिव, इसको जो है यहाँ पे मैं कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्विस लिख देती हूँ, सर्विस, और फिर यहाँ पे सर्विसेज ले लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसका जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं सॉरी फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे दूंगी मैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन में यहाँ पे मैं कॉलम कर दूंगी। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये अब जो है एक के नीचे एक आ रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये जो है इमेज बहुत छोटी सी है और ये जो है टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है। यहाँ राइट साइड में जो है यहाँ पे थोड़ा सा गैप सा आ रहा है, तो ये मैं चेक कर लेती हूँ क्यों आ रहा है ये गैप। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस आइकन पे, और फिर यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कितना क्यों गैप आ रहा है ये। यहाँ पे मैं सर्विसेज पे आ गई हूँ और सर्विसेज पे यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे कि क्यों गैप आ रहा है इतना। यहाँ पे शायद सर्विस बॉक्स में कुछ है प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे मैंने सर्विस बॉक्सेस हैं गाइस, ये जो बॉक्सेस हैं इमेज और ये जो बेसिकली सर्विस बॉक्सेस हैं तीनों। सो इनमें यहाँ पे मैंने विड्थ जो है यहाँ पे इनकी 30% दे रखी है, तो यहाँ पे मैं विड्थ इनकी 100% कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे हम ले लेंगे सर्विस बॉक्सेस, जो हमारे सर्विस बॉक्स हैं उनके यहाँ पे मैं विड्थ जो है वो यहाँ पे मैं 100% कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि अच्छा दिख रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा गैप आइट साइड से होना चाहिए। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को 100% की जगह है यहाँ पे इसको 80% कर देती हूँ। सेव किया एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये है हमारी वेबसाइट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। पर यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये हमारा एक सर्विस बॉक्स जो है यहाँ पे एंड हुआ, तो दूसरा सर्विस बॉक्स जो है यहाँ पे इसके साथ जो है एकदम चिपका हुआ है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में मैं गैप चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं एक मार्जिन दे दूँगी। मार्जिन यहाँ पे बॉटम से दे देती हूँ, बॉटम से यहाँ पे दे देती हूँ 30 पिक्सल्स का। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। ओके, पर यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये हेडिंग है आवर सर्विस और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, तो ये जो है मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये गैप किस लिए आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली ये जो हेडिंग है हमारी, इसमें जो है गैप आ रहा है नीचे से। सर्विस में ये जो हमारी हेडिंग है बेसिकली इसमें मैंने यहाँ पे नीचे एकदम मार्जिन बॉटम दे रखा है, तो ये मैं हटा दूंगी यहाँ से। सो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट करके यहाँ पे लिख देती हूँ H2 है ना, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ H2 है। इसमें जो मैंने मार्जिन बॉटम दे रखा है वो मुझे हटा देना है। मार्जिन बॉटम यहाँ पे हटाना नहीं है, कम कर देना है। यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ जैसे कि 30 पिक्सल्स। सेव किया एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो आई थिंक अब ये एकदम परफेक्ट है। ओके, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारा सर्विस सेक्शन भी एकदम कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम हमारा जो ये अबाउट का सेक्शन है उसे देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे, यहाँ पे मैं देख भी लेती हूँ। ओके, परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये आ रहा है, फिर जो है हमारा ये इमेज आ रही है। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो ये यहाँ पे मैं कर दूंगी। यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने हेडिंग ले रखी थी फ्लैक्स डायरेक्शन और यहाँ पे रिवर्स कॉलम कर रखा था, यहीं पे ही मैं कॉमा लगा दूंगी और फिर यहाँ पे लिख दूंगी डॉट अबाउट। ये लिख दिया मैंने, सेव किया और फिर यहाँ पे
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉरी रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो है एक के नीचे एक आ गया है। और यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे भी यहाँ से और यहाँ से गैप आ रहा है। सो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि क्यों गैप आ रहा है राइट साइड से। ये है बेसिकली हमारा राइट अबाउट में बेसिकली यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड से पैडिंग दे रखी है, तो ये मैं हटा दूँगी यहाँ पे लेफ़्ट साइड से। और यहाँ पे मैंने विड्थ भी दे रखी है इन्हें 50 पिक्सल्स, तो दोनों को ही शायद मैंने 50 पिक्सल्स विड्थ दे रखी है, इसीलिए जो है ये यहाँ पे दोनों इतने पतले पतले से छोटे छोटे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं इसको जो है कमेंट कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है लिख देती हूँ सर्विस एंड, और यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट स्टार्ट। इस तरीके से लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे मुझे अबाउट में क्या करना है कि हमारा जो लेफ़्ट अबाउट है और राइट अबाउट है उसकी विड्थ यहाँ पे सेट करनी है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ राइट RIGHT अबाउट, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे मैं इनकी विड्थ देती हूँ 100% और इसको इम्पॉर्टेंट भी कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एकदम परफेक्ट है। इसको जो है मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है। तो ये बेसिकली हमारा राइट अबाउट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये जो है हमारा राइट अबाउट है, जिसमें मैंने जो है हेडिंग और जो है बटन और पैराग्राफ ले रखे हैं। ये वाला जो है हमारा राइट अबाउट है, तो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी डॉट अबाउट में हमारा राइट अबाउट में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगी। और यहाँ पे मार्जिन बॉटम भी दे दूँगी, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। ओके, सो ये इमेज और इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा ही गैप है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन को बढ़ा दूँगी एंड यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको जो है 30 की जगह 50 कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो अब ये जो है एकदम परफेक्ट आ रहा है गैप, और यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे ये जो है गैप इतना आ रहा है, तो ये मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गैप आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ ये गैप किस वजह से आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, ये ऊपर वाले डिव से, सर्विस वाले डिव से ये जो है आ रहा है बेसिकली गैप। सर्विस में यहाँ पे मैंने शायद कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे सर्विस में तो मैंने कुछ नहीं दे रखा है, देख लेती हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैंने सर्विस में नहीं दे रखा, पर ये ऊपर से थोड़ा सा गैप आ रहा है, ये पता नहीं क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे ये अबाउट को यहाँ पे से कॉपी करती हूँ, शायद मार्जिन की वजह से आ रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे मार्जिन कम कर देती हूँ, मार्जिन टॉप को यहाँ पे 30 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये जो है एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे गैप जो है अब इसमें इस तरीके से आ रहा है, तो ये इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे हमारा अबाउट का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम हमारा कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं क्या करूँगी कि ये जो है इसको भी इसी तरीके से करूँगी कि यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे क्या करा है मैंने। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमारा फॉर्म है और फिर जाके हमारा ये इमेज है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्म को ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक कमेंट डाल दूँगी नीचे अबाउट एंड, और यहाँ पे डाल दूँगी सर्विस नहीं, कॉन्टैक्ट स्टार्ट। इस तरीके से डाल दिया मैंने कमेंट। और अब जो है यहाँ पे हमें डॉट कमेंट लिखना है। कमेंट में यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, कमेंट नहीं कॉन्टैक्ट, मैंने कमेंट बोल दिया। सो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट में चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे ये है हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट बॉक्स ले रखा है और उसमें मैंने लेफ़्ट कॉन्टैक्ट और राइट कॉन्टैक्ट ले रखा है। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट बॉक्स को टारगेट करूँगी। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे स्पेस डाल के इसको जो है पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को यहाँ पे कर दूँगी कॉलम।
सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे फिर से मुझे ये करना पड़ेगा कि इनकी विड्थ जो है यहाँ पे मुझे 100% देनी पड़ेगी, 100%। सेव किया और फिर यहाँ पे सॉरी इसकी विड्थ नहीं, इसमें जो लेफ़्ट और राइट कॉन्टैक्ट है उनकी विड्थ। सो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे लेफ़्ट हमारा कॉन्टैक्ट आ जाएगा और यहाँ पे राइट कॉन्टैक्ट और इसकी विड्थ यहाँ पे मैं कर दूँगी 100%। इम्पॉर्टेंट भी कर दूँगी और इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा जो ये फॉर्म है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म बिल्कुल बीच में आ रहा है, सेंटर में। तो यहाँ पे मैं अपने फॉर्म को सेंटर में लाऊंगी। सो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लेफ़्ट कॉन्टैक्ट को यहाँ तक इतना जो है यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगी और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी Ctrl+V से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं मार्जिन ऑटो कर दूँगी, ऑटो। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे ये अभी भी बीच में नहीं आया है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे मुझे इसको बीच में लाना है। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे इससे नहीं काम चलेगा। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि इसको यहाँ से हटाती हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देती हूँ इसको फ्लैक्स और यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट जो है सेंटर में कर देती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये जो है एकदम सेंटर में आ गया है। और यहाँ पे ये जो है इन दोनों में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इसको मैं गैप ला देती हूँ। यहाँ पे मैं इसमें मार्जिन दे देती हूँ बॉटम से 30 पिक्सल्स। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 30 पिक्सल्स का गैप आ गया। और ये जो है यहाँ पे हमारी वेबसाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो गई है टैबलेट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे फुटर को तो यहाँ पे इसको जो है स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एकदम सही ही है। अब जो है हम देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कैसे है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल मोबाइल स्क्रीन पर। सो यहाँ पे स्मॉल मोबाइल स्क्रीन पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके सो ये तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस साइज़ को जो है यहाँ पे से कॉपी कर लूँगी। 320 है तो यहाँ पे मैं एक मीडिया क्वेरी फिर से लगाऊंगी जो हमारा 320 वाला जो साइज़ है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी लिख दूँगी स्क्रीन के लिए और यहाँ पे लिख दूँगी एंड और मैक्स विड्थ लिख दूँगी, यहीं पे पेस्ट कर देती हूँ पिक्सल्स। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं सेक्शन में यहाँ पे गाइस सेक्शन टैग में मैंने यहाँ पे जो है पैडिंग दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 40 पिक्सल्स की जो है लेफ़्ट और राइट से पैडिंग दी थी। तो ये मैं जो है 0 कर दूँगी चारों साइड से। सो यहाँ पे मैं पैडिंग कर दूँगी यहाँ पे 0 पिक्सल्स। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ओके सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे स्मॉल मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो ओके ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है स्मॉल स्क्रीन पर भी जो है एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे ये तो एकदम परफेक्ट है, ये भी एकदम परफेक्ट है, ये हेडिंग भी सही दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ रहा है और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। वो मैं यहाँ पे जो है चेक कर लेती हूँ क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया है। हाँ यहाँ पे स्पेस दे रखा है लेफ़्ट अबाउट में। यहाँ पे दे रखा है मैंने लेफ़्ट अबाउट में स्पेस दे रखा है मैंने यहाँ पे। लेफ़्ट अबाउट में यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ एक बार क्या स्पेस दे रखा है मैंने। मुझे लग रहा है मैंने पैडिंग दे रखी है यहाँ पे। हाँ पैडिंग 30 पिक्सल्स की। और इसी तरीके से यहाँ पे इस इमेज में भी अबाउट की जो राइट अबाउट की इमेज है उसमें भी मैंने यहाँ पे पैडिंग दे रखी है 30 पिक्सल्स की, पैडिंग राइट से। तो ये जो है मैं एकदम इसको ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फिर से जो है इस पर चलती हूँ ये वाली कोड पे और यहाँ पे मैं अबाउट को ढूंढती हूँ। अबाउट कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा अबाउट। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट अबाउट में हमारा जो राइट अबाउट है,
राइट अबाउट, इसमें यहाँ पे मैंने पैडिंग दे रखी है। एक पैडिंग कहाँ से दे रखी थी, एक बार चेक कर लेती हूँ। लेफ़्ट से पैडिंग, लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स दे रखी थी, तो वो 0 कर देती। पैडिंग लेफ़्ट 0 पिक्सल्स, सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो अब ये एकदम परफेक्ट है और बेसिकली एकदम चिपकी हुई है ये एकदम स्क्रीन से। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे देती हूँ, पर कम देती हूँ। यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल दे देती हूँ, लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स की दे देती हूँ पैडिंग। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने पैडिंग राइट लिख रखी है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं पैडिंग कर देती हूँ सिर्फ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एकदम परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे अब इमेज को भी थोड़ा सा सेट करना है, तो इमेज के लिए भी यहाँ पे मैं कर देती हूँ। बेसिकली इमेज जो है हमारे राइट अबाउट में है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट अबाउट में हमारा लेफ्ट अबाउट है। लेफ्ट अबाउट में जो हमारी पैडिंग दे रखी है मैंने, पैडिंग को यहाँ पे मैं पैडिंग बेसिकली पैडिंग राइट दे रखी है, तो वहाँ पे मैं इसको 0 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया मैंने एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे ये फिर से ये चिपक रही है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग राइट ना देकर यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। पैडिंग यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से 0 और लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मैं 10 की जगह मैं 15 पिक्सल्स कर देती हूँ और यहाँ पे भी 15 कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया और इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है मुझे। तो ये सारी इमेजेस कुछ इस तरीके से दिख रही हैं और यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट है, ये भी एकदम परफेक्ट है, ये भी एकदम परफेक्ट है, सब परफेक्ट है यहाँ पे। ओके सब एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है, वो हमारे नेविगेशन बार में ये एकदम इससे चिपका हुआ है स्क्रीन से, और यहाँ पे ये इसका जो है हेडर का हमारा ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका बहुत बड़ा है। सो सबसे पहले नेविगेशन बार को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली स्मॉल स्क्रीन पर चलते हैं और इसमें मैं यहाँ पे नेव बार में यहाँ पे मैं लेफ़्ट और राइट से पैडिंग दे देती हूँ। पैडिंग लेफ़्ट और राइट से दे देती हूँ 20 पिक्सल्स की, और सॉरी टॉप एंड बॉटम से होगी ना, टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल्स। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब ये जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कितना फ़ॉन्ट साइज़ है। सो इस पर इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है 40, तो यहाँ पे भी मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देती हूँ 40। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा हेडर आएगा, हेडर में मैंने ले रखा है H1, उसकी मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कर देती हूँ 40 पिक्सल्स। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। 40 पिक्सल्स ओके। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। यहाँ पे हमारा जो ये हेडर सेक्शन कहाँ गया, ये हेडर सेक्शन है, इसमें बेसिकली हमारे लेफ़्ट हेड है उसमें है हमारा H1। तो यहाँ पे लेफ़्ट हेड को भी मैं कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट किया और फिर सेव किया यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ कि अभी भी यहाँ पे एक चीज़ जो है गड़बड़ है, वो ये है कि ये जो हमारा पैराग्राफ है वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। सो यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करूँगी, पेस्ट करूँगी और पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर दूँगी। पैडिंग दे दूँगी यहाँ पे लेफ़्ट और राइट से, टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ़्ट और राइट से यहाँ पे जैसे कि 15 पिक्सल्स ही दे देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो आई थिंक ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से दिख रहा है, ये एकदम परफेक्ट मुझे लग रहा है। ओके ओके एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं इसे भी दिखा देती हूँ, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप है, सो वो गैप आप ला भी सकते हो। ओके गाइस ये आपके ऊपर है कि आपको कितना गैप चाहिए लेफ़्ट और राइट से। यहाँ पे ज़्यादा गैप है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा कम गैप है, तो वो भी जो है यहाँ पे हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे को भी देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पे चलती हूँ, यहाँ पे
राइट था ना, राइट में लेफ्ट और राइट से यहाँ पे मैं 20 कर देती हूँ, 25 कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो आई थिंक ये अब परफेक्ट है। और यहाँ पे गाइस इस वेबसाइट में क्या है कि यहाँ पे ये जो है एकदम कम्प्लीटली इस तरीके से है, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो वो गैप भी यहाँ पे मैं हटा सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसको देख लेती हूँ ये गैप क्यों आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने सर्विसेज बॉक्सेस में यहाँ पे कुछ पैडिंग वैडिंग दे रखी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने दे रखा पैडिंग, तो यहाँ पे मैं पैडिंग हटा दूंगी। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैंने पैडिंग दे रखी है, तो वो मैं पैडिंग हटा दूंगी तो ये एकदम इस तरीके से दिखेगा। ओके गाइस, ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ कि यहाँ पे मैं चलती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सर्विस में जो हमारा सर्विसेज था, सर्विसेज में हमारा सर्विस बॉक्सेस हैं, उनकी यहाँ पे मैं पैडिंग को टॉप एंड बॉटम से यहाँ पे मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना, लेफ़्ट लिख देती हूँ, लेफ़्ट से यहाँ पे मैं 0 पिक्सल्स कर देती हूँ, और यहाँ पे पैडिंग राइट को भी यहाँ पे मैं 0 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो गाइज आप देख सकते हो अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। ओके गाइज, सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट हो गया हमारी वेबसाइट, यहाँ पे एकदम परफेक्टली जो है ये एकदम बन चुकी है और एकदम रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल डिवाइस, टैबलेट डिवाइसेस पे एकदम परफेक्ट हो गई है, टैबलेट डिवाइसेस पे। और यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे जो है मैंने आपको नेविगेशन बार को जो है दिखाया नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन बार में जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। पर यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि ये सेंटर में नहीं आ रहे, ये जो लिंक्स है हमारे सेंटर में नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैडिंग दे रखी है शायद। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, LI में यहाँ पे मार्जिन राइट दे रखा है, और यहाँ पे मार्जिन राइट हटा दूंगी मैं, तो फिर ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे भी होगा शायद, ये हाँ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ना बेसिकली मार्जिन राइट को मुझे हटाना होगा, मार्जिन राइट को 0 पिक्सल्स करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसी में चलती हूँ, जो हमारा टैबलेट जो साइज़ है उसमें ही, यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन बार है उसमें LI है, उसमें यहाँ पे मैंने मार्जिन लगा रखा था राइट, तो यहाँ पे मैंने राइट को तो 0 कर रखा है, मतलब टॉप एंड बॉटम से लेफ्ट और राइट से 0। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार इंपॉर्टेंट करके देखती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, शायद ये बीच में आ गया। यहाँ पे मैं इस पर स्मॉल डिवाइस पे चलती हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ ये बीच में है कि नहीं है। हाँ, अब जो है ये एकदम बीच में आ गया। ओके गाइस, सो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारी वेबसाइट है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो गई है। यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइट, और फिर हमारा ये टैबलेट स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइट। ओके गाइस, और ये है हमारा मोबाइल स्क्रीन, सो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट जो है एकदम रिस्पॉन्सिव हो गई है, और यहाँ पे हमारा जो ये वेबसाइट को क्रिएट करने का ये जो कोर्स था, ये बेसिकली सीरीज़ थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी सीख सके कि किस तरीके से आप ओनली HTML और CSS के थ्रू एक कंप्लीट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हो। और गाइस, इसका सोर्स कोड तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है। बेसिकली वो मेरा गिटहब अकाउंट का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे गाइस, उस लिंक पे आप, तो फिर जो है आप मेरे गिटहब के जो अकाउंट है उस पर पहुंच जाओगे, वहाँ से आप जो है उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेना। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।